उधर वादी में ताजा बर्फबारी के चलते जवाहर टनल के आर पार सड़कों पर भारी बर्फ जम गई है। साथ ही गाड़ियां भी दरमादा हो गई हैं। सड़क साफ करने और बर्फ हटाने के लिए बैकन एहलकार लगातार काम में लगे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि बर्फबारी में फंसी हुई गाड़ियों के मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ कूच कर सके। और रियासत के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है। कई जगह ये बर्फबारी लोगों की परेशानी का सबब बन गई है तो कई जगह बर्फबारी ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। भदरवा में भारी बर्फबारी से इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल यहां हुई बर्फबारी नेचुरल वाटर सोर्सिंग को भरने का एक तरह से जरिया है तो बर्फबारी खेती और बागवानी के लिए भी फायदेमंद साबित होती है। साथ ही बर्फबारी भदरवा के टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ यहाँ के लोगों को कारोबार भी देती है। हालांकि बर्फबारी के चलते भदरवा में सर्दी काफी बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए हर जरूरी तरीके खोज रहे हैं। उधर इंतजामिया ने जमाखोरों को जरूरी अशिया का स्टॉक न करने की सख्त हिदायत दी है। इस बार जो बर्फ पड़ी है वो एग्जैक्ट समय पे पड़ी है और ये बहुत ही जरूरत थी और ये जो आज टाइमली बर्फ पड़ी है। मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से तमाम भदरवाइयों को, तमाम इलाके के लोगों को। ये जो स्नोफॉल इसमें टाइमली हुआ, ये हमारे लिए आने वाले वक्त के लिए बहुत जबरदस्त अच्छा पैगाम लेके आएगा, खासकर फ्रूट्स के लिए, खेतीबाड़ी के लिए। और हमारी जो यहाँ पर ग्लेशियर रहते हैं वो सब पानी जो आता है कंटिन्यूसली पानी रहता रहता है। हमारी नाले नदी जो इस बार ऊपर काफी अच्छे रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है कि टाइम पे स्नोफॉल हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। देखो जी, फायदे तो इसके बहुत हैं क्योंकि यहाँ पर अगर बर्फ पड़ती है तो लोगों को पानी पूरा साल माया होता है और लोग आराम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमें प्रॉब्लम भी होती है। आप देख लीजिए, अभी बर्फ का सीजन है जो इसमें यहाँ पर स्टॉक होना चाहिए। जैसे तेल है, मिट्टी का तेल है, लकड़ी का बंदोबस्त होना चाहिए और गैस का भी बंदोबस्त होना चाहिए ताकि लोग यहाँ पर लुत्फ उठा सकें, ना कि लोगों को प्रॉब्लम हो। और जिला एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि वो अलर्ट हो जाएं ताकि टूरिस्ट भी यहाँ आए, वो भी लुत्फ अंदोज हो और जो हमारी पब्लिक है उनको भी फायदा हो, उनको लकड़ी मिले, तेल मिले, गैस मिले। तो बस लोगों को तो जब आराम हो तो कुदरती बर्फ तो फिर कुदरती बात और इतना खूबसूरत मंजर और ऊपर वाले की मेहरबानी। अनंतनाग में जुमेरात को भी कई इलाकों में तेज बर्फबारी हुई। जवाहर टनल में कसीर बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। इससे पहले बुध को पीर पंजाल के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रहने से मुगल रोड आवाजाही के लिए बंद रही। इस बीच तीसरे दिन भी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने नाका लगाकर किसी भी प्रकार की गाड़ी को सूरनकोट से आगे मुगल रोड की तरफ बढ़ने की इजाजत नहीं दी। रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बर्फबारी और लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया, जिसके चलते हजारों मुसाफिरों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। बनियाल के जवाहर सुरंग पर बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया था। रामबन के सेरी डिगडोल इलाके में लैंडस्लाइड होने की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा और इस पर से अब बर्फ हटाने का काम तेजी से चलाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक बहाल किया जा सके। पहलगाम में हुई ताजा बर्फबारी ने यहां की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया है। बर्फबारी के बाद मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। बर्फबारी को देखकर पहलगाम आए सयाहों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही है। उनके चेहरे खिल उठे हैं और बर्फबारी मकामी लोगों के लिए खुशी लेकर आई है। उन्हें साल भर सयाहों के आने का इंतजार रहता है। सयाह उनको रोजगार का जरिया भी बनते हैं। This is my first experience in Kashmir and it's been really good. Kashmir is being really good for me and my family. I came with my family. उधमपुर के पटनी टॉप और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है और खास तौर से लट्टी तहसील के पटनी टॉप और बटौटे में सुबह से बर्फबारी शुरू हो गई। यहां पर आए सयाहों ने खास तौर से चेहरों की खुशी उनके देखने लायक थी। अचानक हुई बर्फबारी से सयाह जमकर मस्ती करते नजर आए। भारी बर्फबारी के चलते मकामी लोगों ने घर में रहना ही बेहतर समझा। भारी बारिश के चलते कई जगह रोड की कनेक्टिविटी भी मुतासिर हुई है। नॉर्थ दिल्ली बहुत अच्छा वेदर है आज का, मजा आ गया यहाँ के। थैंक यू। लाइव स्नोफॉल हो रहा है, कभी देखा इस तरह का? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं मनोज दिल्ली से आया हूँ
और हमें उम्मीद नहीं थी, पहली बार शायद मेरी लाइफ का तो पहला फर्स्ट स्नोफॉल है और इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। योगेंद्र अग्रवाल दिल्ली से, यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। ये मौसम की सीजन की पहली स्नोफॉल है, हमें बहुत अच्छा लगा। और अब देखिए कि कैसे सियाचिन पर -25 डिग्री टेम्परेचर में भी हिंदुस्तानी आर्मी के जवान डांस कर रहे हैं। यहां इतनी सर्दी होती है कि गर्म चाय भी कुछ सेकंड में जम जाए और ऐसे हालात में हिंदुस्तानी आर्मी के जवान 80 के दहाके के मशहूर गाने हवा हवा पर डांस कर रहे हैं। 30 सेकंड के इस वीडियो में देखिए कि बर्फ से बचने के लिए भारी जैकेट पहनने के बाद भी जवानों का जोश कम नहीं है। यार मिला दे, खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली ज़रा बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। एक और छोटा सा वक्फा, लौटेंगे और भी खबरों के साथ।